इस तरह की, तो उन्हें क्या समस्या आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, इस चीज़ को समझते हैं। तो साथियों, इस समस्या में जिन्हें ये समस्या होती है उन्हें बार बार भ्रम होता है, कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, बार बार भ्रमित होने की स्थिति इस समस्या में होती है। बार बार भ्रम और जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो ये ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की समस्या होती है, जो कि जिस पेशेंट को होती है वो स्वयं नहीं जानते कि वो इस समस्या के शिकार हो चुके हैं, जा रहे हैं। तो साथियों, योग में इसके लिए, क्योंकि ये एक विचारों से ग्रसित समस्या है, विचारों की समस्या है, क्योंकि एक बार विचार बार बार रिपीट होना, और विचारों के लिए हमारा योग विशेष कार्य करता है। योग में सारा बेस ही विचारों पर है। मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के विषय में जिसे मेडिकल साइंस ओसीडी के नाम से जानता है। तो समझते हैं ओसीडी क्या है। ऑब्सेसिव डिसकंपल्सिव डिसऑर्डर, तो इसको समझते हैं। इसमें पेशेंट को जिन्हें ये परेशानी होती है इस तरह की, तो उन्हें क्या समस्या आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, इस चीज़ को समझते हैं। तो साथियों, इस समस्या में जिन्हें ये समस्या होती है उन्हें बार बार भ्रम होता है, कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, बार बार भ्रमित होने की स्थिति इस समस्या में होती है। अक्सर उन्हें बार बार ये लगता है कि ये अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये काम मैंने नहीं किया, कर चुके होते हैं फिर भी ये लगता है कि नहीं किया। बार बार भ्रम होना, बार बार हाथ धोना, बार बार गंदगी का एहसास होना। हाथ साफ़ हैं, वो जानते हैं कि हाथ साफ़ हैं और अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं। वो समझते होते हैं कि मैं हाथ साफ़ कर चुका हूँ और मेरे हाथ साफ़ हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि अभी ठीक से साफ़ नहीं हुए हैं, अभी गंदे हैं। तो उन्हें वो बार बार साफ़ करते हैं और साफ़ करते रहते हैं यहाँ तक कि एक दिन में साबुन ख़त्म हो जाता पूरा का पूरा। या बार बार ताले चेक करना, कई लोगों को बार बार पैसे गिनना, पैसे गिनते गिनते भूल जाना, फिर गिनना, फिर भूल जाना, फिर गिनना, बार बार कन्फर्म करना, बार बार इस चीज़ को जांचना, पक्का करना। तो ये जो डाउट, बार बार भ्रम और जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो ये ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की समस्या होती है, जो कि जिस पेशेंट को होती है वो स्वयं नहीं जानते कि वो इस समस्या के शिकार हो चुके हैं, और परिवार के लोग भी परेशान हो जाते हैं उनकी ऐसी हरकतों से, ऐसी बातों से होके नाराज़ भी होते हैं। तो यहाँ परिवार के लोगों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, समझना चाहिए कि वो जानकर नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें जो थॉट्स आते हैं पेशेंट जानता है कि मैं ये काम कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। वो बार बार उस प्रक्रिया को दोहराता रहता है। तो परिवार के लोगों को समझना चाहिए कि उन्हें इलाज की आवश्यकता है। एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो साथियों, आज इसी विषय में योग और आयुर्वेद क्या कहता है कि योग और आयुर्वेद के माध्यम से हम इसमें कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जानेंगे उसके विषय में। तो शुरू करते हैं कि योग में और आयुर्वेद में इसके लिए क्या उपचार हैं। तो साथियों, योग में इसके लिए, क्योंकि ये एक विचारों से ग्रसित समस्या है, विचारों की समस्या है, क्योंकि एक बार विचार बार बार रिपीट होना,
और विचारों के लिए हमारा योग विशेष कार्य करता है। योग में सारा बेस ही विचारों पर है। हमारे विचारों को एकाग्र करना, विचारों को स्थिर करना, विचार जो अव्यवस्थित हैं हमारे उनको व्यवस्थित करना। तो आज हम इसके लिए समझेंगे हमारे लिए क्या उपयोगी है। तो साथियों, इसके लिए हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो समझ लीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम किस तरह से करना है। तो अनुलोम विलोम, क्योंकि अब जो है वात से प्रभावित है, वात के प्रकोप के कारण ये समस्या होती है। तो हमें विष्णु मुद्रा बना लेनी है। विष्णु मुद्रा, ये पहली 2 उंगली फर्स्ट और मिडिल, इनको मोड़ लेंगे और ये रिंग फिंगर और थंब, इससे नाक नोजल बंद करेंगे। पहले लेफ्ट नोजल से सांस लेंगे, राइट से रिलीज करेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट को रिलीज करेंगे। तो ये होगा अनुलोम विलोम। तो समझ लेते हैं इसे कैसे करना है। एक बार फिर रिलीज कर देना है। तो अब अनुलोम विलोम के बाद में अब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में और अनुलोम विलोम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जिस तरह से हमने अनुलोम विलोम किया है उसी तरह से नाड़ी शोधन करेंगे। बस नाड़ी शोधन में कुंभक और ऐड हो जाता है, कुंभक शामिल हो जाता है। जैसे कि अनुलोम विलोम में सीधे श्वास लेकर छोड़ देते हैं, रोकना नहीं होता है, लेकिन नाड़ी शोधन में श्वास को होल्ड करना होता है। आइए एक बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम किस तरह से करेंगे वो आप देखिए। पहले विष्णु मुद्रा जैसे बताई थी उस तरह से, ये थंब लेफ्ट से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे जितनी देर कर सकते हैं, रिलीज करेंगे। फिर दाएं से लेंगे, होल्ड करेंगे, अब रिलीज कर देंगे। तो ये हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो ये दोनों प्राणायाम 5-5 मिनट प्रत्येक दिन आपको सुबह खाली पेट अपने फ्रेश होने के बाद में प्रत्येक दिन 5-5 मिनट कर लेने हैं। अब इसके बाद आपको 5 मिनट वायु मुद्रा का अभ्यास करना है। वायु मुद्रा इस तरह से लगाएंगे, ये फर्स्ट फिंगर थंब के नीचे, दोनों हाथों की इस तरह से, और घुटने पे हाथ रख लेंगे किसी भी आसन में बैठ के जिसमें आप सुविधाजनक बैठ सकते हैं, और बैकबोन सीधे रखते हुए, कमर सीधे रखते हुए, और 10 मिनट ओम का जाप करेंगे। मानसिक रूप से करेंगे या बोल कर कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप जाप करेंगे। ओम का कर सकते हैं या आपके जो भी इष्ट हैं उनका नाम का जाप कर सकते हैं। बस माइंड को एकाग्र रखना है, मुद्रा इस तरह से लगा के, और 10 मिनट आपको बस ध्यान एकाग्र करना है। पूरी तरह नाम के साथ, जो भी नाम आप जप कर रहे हैं उसके साथ हो जाना है। किसी विचार को नहीं आने देना है, किसी को रोकने की भी कोशिश नहीं करनी है। कोई विचार आता आने दो, इन्वॉल्व नहीं होना है, बस अपने नाम जाप में डूब जाना है, नाम जाप में, ध्यान की गहरी अवस्था में। अब इसे 10 मिनट प्रत्येक दिन आपको करना है। अब इसके बाद आप समझिए आपको आयुर्वेदिक कुछ औषधियों का सेवन करना है। आप अश्वगंधा पाउडर आता है, किसी भी कंपनी का ले लें आप,
मैं आपको ये नहीं कहूँगा किस कंपनी का लें। तो अश्वगंधा किसी भी कंपनी का लें, एक छोटा चम्मच सुबह, एक छोटा चम्मच शाम को, रात को सोते समय दूध से ले लें। दूध से ही लें, ऐसे पानी से ना लें। और एक ब्राह्मी सिरप आता है, तो ब्राह्मी सिरप को एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम को लेनी है। और एक सिरप शंख पुष्पी, एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम को शंख पुष्पी लेनी है। तो साथियों, इस प्रयोग को, इस इलाज को आपको जारी रखना है, लेकिन आपको इसके रिजल्ट 15 दिन के अंदर ही आने शुरू हो जाएंगे, कि टाइम इसमें ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मानसिक विचारों का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि मानसिक विचारों का डिस्टर्ब है, कोई बॉडी का डिस्टर्ब नहीं है। हार्मोनल से कमी के कारण ये समस्या होती है। तो ये हार्मोनल कमी ध्यान से, प्राणायाम से और आयुर्वेद औषधियों से ठीक होंगी। टाइम लगाएंगी, लेकिन बहुत अच्छा लाभ करेंगी, और 15 दिन में आपको लाभ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, आपके अच्छे स्वास्थ्य की, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, इस कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।